अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल लाडली की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि जब नाजो मरियम का बच्चा मारने, इसको सबकी नजरों में गिराने और खुद को थप्पड़ मारने के इल्जाम लगाने के बावजूद मरियम को घर से निकालने में नाकाम हो जाएगी तो उसको बहुत गुस्सा आएगा। और मरियम के साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद जब मरियम का बाप उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए आएगा तो मरियम उसके साथ जाने से इनकार कर देगी और ये बात नाजो से बर्दाश्त नहीं होगी। और जब मरियम का बाप मरियम को लिए बगैर इनके घर से बाहर निकलने लगेगा तो नाजो इनके पास जाएगी और इनको खूब बेइज्जत करेगी। और मरियम का बाप जो पहले ही मरियम की हालत देखकर खून के आंसू रो रहा होगा, वो नाजो की बातें बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और इनको दिल का दौरा पड़ जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि नाजो ने अपनी मरियम से नफरत की वजह से मरियम की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। पहले तो इसने मरियम को सबकी नजरों में गिराने के लिए इसके होने वाले बच्चे को मारकर इसका इल्जाम मरियम पे लगाया और फिर मरियम को घर से निकालने के लिए मरियम पे एक और इल्जाम लगाया और चीखो पुकार करके सब घर वालों को जमा करके रोते हुए मरियम पे इल्जाम लगाया कि मरियम ने मुझ पे हाथ उठाया है। नाजो के रोने और इस पे मरियम के हाथ उठाने की बात सुनकर सब घर वालों को शदीद गुस्सा आया और उमर तो गुस्से में पागल होकर मरियम को तलाक देने लगा। तो उमर के बाप ने इसको ऐसे करने से रोक दिया, मगर उमर का गुस्सा फिर भी खत्म नहीं हुआ। उसने एक तरफ नाजो के बाप को फोन किया कि आकर अपनी बेटी को ले जाओ, अब मैं मजीद उसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ मरियम को हाथ से पकड़कर घसीटते हुए सब घर वालों के सामने ला खड़ा किया और उसे नाजो और सब घर वालों से माफी मांगने पर मजबूर किया। और बेकसूर होते हुए मरियम ने ना सिर्फ नाजो से बल्कि सब घर वालों से अपने ना करदा गुनाहों की माफी मांगी, मगर इस पे भी नाजो का गुस्सा कम नहीं हुआ। नाजो, जिसको अपने घर में मरियम का वजूद किसी कांटे की तरह खटकता है, वो हर हाल में मरियम को घर से निकलवाने की कोशिशें जारी रखेगी। वो जब तक मरियम को अपने घर से नहीं निकलवाएगी सुकून से नहीं बैठेगी। इसीलिए जब मरियम अपने बाप के साथ घर वापस जाने से इनकार कर देगी तो नाजो से ये बात बर्दाश्त नहीं होगी और वो मरियम के बाप के पास जाकर उसे खूब बातें सुनाएगी और उसको बहुत बेइज्जत करेगी और कहेगी तुम्हारी बेटी को घर बसाने का बहुत शौक है और इस घर में इस पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उमर भाई ने इसको बहुत बेइज्जत किया, इस पे हाथ तक उठाया और वो 2 दिन से भूखी प्यासी कमरे में पड़ी हुई है। इसके बावजूद तुम उसको यहाँ छोड़ के कैसे जा सकते हो? कैसे बाप हो तुम? क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी के लिए कोई जगह नहीं? मरियम का बाप जो पहले ही मरियम की हालत देखकर खून के आंसू रो रहा होता है, उससे नाजो की बातें बर्दाश्त नहीं होंगी और इनको दिल का दौरा पड़ जाएगा, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। और जब मरियम के भाई परवेज को इसके बाप की हालत के बारे में पता चलेगा तो वो दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल पहुंचेगा, जहां डॉक्टर उसको बता देगी कि तुम्हारी बाप की हालत बहुत खराब है, इनको मेजर हार्ट अटैक हुआ है। दूसरी तरफ सुंदस का मंगेतर भी एक आवारा और औबाश लड़का होता है। वो सुंदस के क्लासमेट लड़की के साथ दोस्ती बढ़ाता है और लड़कियों को पार्टी देने के लिए वो सुंदस की दादी के जेवरात चोरी करता है। सुंदस और इसके बाप को तबरेज पे शक होता है, मगर इनके पास कोई सबूत नहीं होता, इसलिए वो फिलहाल खामोश रहते हैं। अब सुंदस और इसका बाप तबरेज के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे और अरसल, जो सुंदस को पसंद करता है, वो भी तबरेज के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए इसका सोशल मीडिया का अकाउंट हैक करवाएगा। अब देखते हैं कि अरसल किस तरह तबरेज की हकीकत सबके सामने लाएगा और क्या अरसल तबरेज की हकीकत सबके सामने लाने के बाद सुंदस की मंगनी अरसल के साथ खत्म करवाने में कामयाब हो सकेगा या नहीं। और दूसरी तरफ क्या मरियम का बाप दीन मोहम्मद इस हार्ट अटैक से ठीक हो जाएगा या फिर ये हार्ट अटैक इनकी मौत का सबब बनेगा और मरियम के बच्चे की तरह अब मरियम के बाप की मौत की जिम्मेदार भी नाजो होगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।